बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। और आज मैं ऐसे कंट्री पे वीडियो बनाने वाला हूँ जिस पे मैंने तकरीबन आधी एक वीडियो बनाई होगी, वो भी बेसिक इन्फॉर्मेशन पे। असल में बहुत देर पहले लोग मुझे मेल कर रहे थे इस कंट्री के बारे में इन्फॉर्मेशन के लिए, लेकिन मेरे पास प्रॉपर इन्फॉर्मेशन नहीं थी। फाइनली मैं ऑस्ट्रेलिया पे प्रॉपर इन्फॉर्मेशन लेके आपकी खिदमत में हाजिर हो चुका हूँ। ऑस्ट्रेलिया के विजिट वीज़ा, वर्क वीज़ा, जॉब्स को डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। वीडियो आपने पूरी देखनी है ताकि A to Z सारी चीज़ें आप आसानी समझ सकें। तो सबसे पहले जानते हैं ऑस्ट्रेलिया के विजिट वीज़ा के बारे में कि विजिट वीज़ा के डॉक्यूमेंट्स और प्रोसेस क्या रहेगा। पहले आपका पर्पस जो है वो स्ट्रॉन्ग और क्लियर होना चाहिए कि आप ऑस्ट्रेलिया क्यों जा रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया कोई किसी प्रोग्राम के अटेंड करने के लिए जा रहे हैं, फ्रेंड को मिलने जा रहे हैं, या फिर बिजनेस के लिए जा रहे हैं, या फिर आप हॉलीडेज के लिए जा रहे हैं, तो मतलब आपका पर्पस जो है वो क्लियर होना चाहिए। आपको सब क्लास कैटेगरी में ऑनलाइन ही वीज़ा अप्लाई करना है। सबसे पहले डॉक्यूमेंट्स जान लें ऑस्ट्रेलिया के विजिट वीज़ा के लिए डॉक्यूमेंट्स आपको कौन से चाहिए होंगे। आपको सब क्लास कैटेगरी में वीज़ा ऑनलाइन अप्लाई करना पड़ता है, डॉक्यूमेंट्स भी ऑनलाइन ही सबमिट करने हैं। तो सबसे पहले डॉक्यूमेंट्स जान लेते हैं। सबसे पहले डॉक्यूमेंट्स को A to Z देख लेते हैं। अच्छा, डॉक्यूमेंट्स में आपको सबसे पहले आपका पासपोर्ट चाहिए होगा जो कि लास्ट 6 मंथ तक वैलिड होना चाहिए। पासपोर्ट का फर्स्ट और सेकंड पेज स्कैन होना चाहिए। इसके अलावा ट्रैवल हिस्ट्री अगर आपकी है, कोई वीज़ा लगे हैं तो वो वीज़ा भी आपने स्कैन कर लेने हैं। स्कैन इसलिए कर लेने हैं सारी चीज़ें ताकि क्योंकि आपने ऑनलाइन ही सबमिट करना है। तो ट्रैवल हिस्ट्री में जितने भी आपके पासपोर्ट पर वीज़ाज लगे हैं उन सबको स्कैन कर लेना है, और पासपोर्ट के फर्स्ट और सेकंड पेज को भी स्कैन कर लेना है। पासपोर्ट के अलावा आपका पोलियो सर्टिफिकेट है, लास्ट 3 मंथ की बैंक स्टेटमेंट है जिसके साथ मेंटेनेंस सर्टिफिकेट भी लेना है, और जो एंडिंग बैलेंस है आपके अकाउंट में वो तकरीबन 8 लाख होना चाहिए कम से कम। अगर आप कहीं जॉब कर रहे हैं तो आपने अपनी जो लास्ट 3 मंथ की सैलरी स्लिप्स हैं वो साथ देनी है, और अब जिस कंपनी में जॉब कर रहे हैं उससे NOC यानी नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट साथ ले लेना है। अच्छा, इसके अलावा आपने कंपनी से लीव लेटर ले लेना है। उसमें कंपनी ने लिखा हो, साइन, जो मैनेजर है कंपनी का उसके साइन हो, और उसमें सारी डिटेल आपकी मौजूद हो कि आपकी जॉब क्या है, क्या पोजीशन थी, कितनी सैलरी है आपकी, कितने दिन के लिए आपको छुट्टी मिल रही है, आप वापस आकर भी इसी कंपनी को ज्वाइन करेंगे, ये सारी डिटेल्स आपकी होनी चाहिए। इसके अलावा आपके जो कोई प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट्स हैं, कोई लैंड आपकी, कोई शॉप है, कोई गाड़ी के ओनर है, कहीं इन्वेस्टमेंट की है, मतलब कोई भी आपके होम कंट्री में कोई किसी चीज़ का मालिक है तो उसके डॉक्यूमेंट्स लाजमी साथ अटैच करें। स्पॉन्सर लेटर, अगर तो ऑस्ट्रेलिया से आपको कोई स्पॉन्सर कर रहा है, कोई आपका फ्रेंड, रिलेटिव या दोस्त, कोई भी आपके अखराजात वो बंदा करेगा जो कि आपको स्पॉन्सर कर रहा है, तो उस बंदे की आपको डिटेल भी चाहिए होंगी, उसकी बैंक स्टेटमेंट लास्ट 3 मंथ की, वो क्या जॉब करता है, उसकी सारी डिटेल्स चाहिए होंगी। बैंक अकाउंट के में बैलेंस भी उसके होना चाहिए कि तकरीबन 4 से 5 लाख रुपये है जो बंदा आपको स्पॉन्सर कर रहा है। अगर आप अपना सारा खर्चा खुद कर रहे हैं तो आप अपनी होटल बुकिंग की रिजर्वेशन, ट्रैवल प्लान जिसमें सारी आपने डिटेल दी हो, आप किस तारीख को जा रहे हैं, कहाँ रहेंगे, डे बाय डे सारी एक्टिविटीज़ और कब वापस आएंगे, ट्रैवल प्लान देना है। इसके अलावा फ़्लाइट की रिटर्न रिजर्वेशन आपने, और साथ हेल्थ इंश्योरेंस भी अटैच कर लेनी है। ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपने लेके जो भी साथ किसी के साथ एडिशनल सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स लगा दें, आपका CNIC वगैरह, तो उसके बाद ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपने VFS की ऑनलाइन वेबसाइट के थ्रू भी सबमिट कर देने हैं, या फिर ऑस्ट्रेलिया की इमिग्रेशन की जो ऑफिशियल वेबसाइट है ऑनलाइन ही उसके थ्रू भी सेंड कर देने हैं वीज़ा फ़ीस पे करके। तकरीबन 2 हफ्ते के बाद हम वैसे आपको बता देती है कॉल करके कि आपका वीज़ा लगा है या नहीं। अच्छा, अब बातें हैं ऑस्ट्रेलिया में जॉब प्लस वर्क वीज़ा की कुछ बेसिक सी डिटेल्स पे। ऑस्ट्रेलिया में जॉब हासिल करने के 2 ही तरीके हैं, या तो वेबसाइट के थ्रू जॉब ऑफर हासिल कर लें और वर्क वीज़ा अपना हासिल कर लें, या फिर विजिट वीज़ा पे वहाँ पे जाएं, जॉब ढूंढें और अपने वीज़ा को कन्वर्ट कर लें वर्क वीज़ा में। ऑप्शन आपके पास है। विजिट वीज़ा वाला मैंने आपको डॉक्यूमेंट्स बता दिया, आप विजिट वीज़ा अप्लाई करके विजिट वीज़ा पे वहाँ पे जाकर जॉब ढूंढ सकते हैं और अपना वर्क वीज़ा उसमें अप्लाई कर सकते हैं उस जॉब में। अच्छा, दूसरा तरीका है वेबसाइट का। आपको डिस्क्रिप्शन में कुछ वेबसाइट्स लिंक्स मिलेंगे, वहाँ से ऑस्ट्रेलियन एम्प्लॉयर्स हैं, उन्होंने उन वेबसाइट्स पे जॉब पोस्ट की हैं, तो आप वहाँ से जॉब हंट करके वहाँ पे जॉब ऑफर हासिल करके अपने वर्क वीज़ा के लिए एम्बेसी में भी डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं। वेबसाइट्स के लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। ऑस्ट्रेलिया एक बहुत बड़ी टूरिज्म प्लेस है, इसलिए ज़्यादातर वहाँ पे जॉब्स आपको होटल्स, बार, रेस्टोरेंट्स में मैनेजर, वेटर्स, क्लीनर, डिश वाशर, किचन हेल्पर्स, और इसके बाद शेफ़ वगैरह, ऐसी जॉब्स आपको जितनी भी हैं, ड्राइवर्स वगैरह, तो ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड भी काफ़ी जॉब्स हैं। तो टूरिज्म से रिलेटेड काफ़ी जॉब्स ऑस्ट्रेलिया में अवेलेबल हैं, आप उनके लिए भी ट्राई कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो कुछ ना कुछ आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। वीडियो देख के थोड़ी सी भी आपकी इन्फॉर्मेशन में इजाफा हुआ हो तो लाइक कीजिएगा। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, पहली दफ़ा एवरी वीज़ा यूट्यूब चैनल पे है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आप नई आने वाली इन्फॉर्मेशन और जॉब आप मिस ना कर पाएँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।